आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और नेताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार पिछड़ों की विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार दलित विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार महिला विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। नौजवान विरोधी सरकार है। बेटियों विरोधी सरकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1 वर्ष पहले जब PWD मंत्री जी थे तो उन्होंने केशव मौर्य जी ने गढ़ी तिवारी से फरौल नगरिया के लिए अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये चौड़ी भी हो जाएगी और बन भी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं ना तो वो काम हुआ और अभी तक सड़क ऐसी ही पड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, ना चौड़ीकरण हुई और ना उसकी लंबाई बढ़ सकी। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि फिरोजाबाद में अगर मीठा पानी आने का काम किया तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराई। मुझे मालूम है जब गरीब शोषित पिछड़ा दलित, आदरणीय अध्यक्ष जी आप भी जानते हैं कि फिरोजाबाद से आगरा जब जाता था SN मेडिकल कॉलेज में तो रास्ते में ही उसकी दम निकल जाती थी। यह काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कराया यह किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना सुंदर जो एक्सप्रेस वे बनवाया जिसपे हम और आप 3 घंटे में फिरोजाबाद से लखनऊ चले आते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, उसमें जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी स्थिति क्या है। ना तो वहां दलितों की सीटें हैं ना पिछड़ों की सीटें हैं। केवल और केवल अगर सीट है तो एक जात विशेष की सीटें वहां पे हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जहां भी होंगे उन्हें बेहद पीड़ा होगी कि मैंने खून और पसीने से भारतीय जुमला पार्टी बनाई थी और भारतीय जुमला पार्टी ने आज दलितों पिछड़ों शोषितों के साथ अन्याय करने का जो काम किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आंसू आंखों से टपक रहे होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। साथियों, माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में ना तो दलितों के लिए कोई इंतजाम हुआ, न शोषितों के लिए कोई इंतजाम हुआ और ना ही अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कोई इंतजाम हुआ। पिछली बार जब मैं उधर था तब इसी सदन के जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ये वायदा किया था कि हम मझवार जाति और धनगर जाति के प्रमाण पत्र कैंप लगाकर जारी करवाने का काम करेंगे इसी सदन में। और अगर आप अभी की बात ले लें तो अभी भी इन्होंने ये कहा था कि हम हर विधायक को 5 करोड़ रुपए निधि देकर गरीबों के हित में, शोषितों के हित में, वंचितों के हित में ये काम करने का काम करेंगे। साथियों, ये सदन झूठ बोलने का सदन है। मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, एक दलित समाज का बेटा था फिरोजाबाद में, शैलेंद्र कुमार कोरी समाज का एक बेटा था। उस बेटे ने मेडिकल कॉलेज के जो अत्याचारों की वजह से वहां पर फांसी लगा ली और फांसी लगाने के बाद सरकार ने कहा था कि हम इसको नौकरी देंगे, इसके परिवार को नौकरी देंगे। आज तक कोई ना तो नौकरी मिली और जो मुकदमा उसमें दायर हुआ था किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें।
मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, आप बताओ अगर कोई बैकवर्ड का बीसी है, आप बताओ कोई अनुसूचित जाति का बीसी है, और जो आगरा के एक बीसी साहब थे उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया कि पूरी देश और दुनिया में आपने अपना घोटालेबाजी सरकार में नाम करने का काम किया है। पूरी दुनिया में एक हमारे यहाँ आगरा यूनिवर्सिटी है, उसमें एक वाइस चांसलर ने लंबे स्तर पर घोटाला करने का काम किया, और उन्होंने जो नौकरियां थी उन नौकरियों में ऐसा जाल बिछाया, ना तो दलित आ पाए, ना आदिवासी आ पाए, ना पिछड़ा आ पाए, ना महिला आ पाए तो केवल और केवल एक ही जात के लोग ही वहां पर आ पाए। ये उन्होंने काम किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि सीएससी की स्थिति क्या है, पीएससी की स्थिति क्या है, एडिशनल पीएससी की स्थिति क्या है। केवल और केवल वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि पॉपुलेशन के आधार पर जिन सीएससी और पीएससी और एडिशनल पीएससी पे डॉक्टर होने चाहिए उतने करने का आप काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां पर बहुत बड़ी समस्या यह है कि फरौल नगरिया पर एक अगर बांध बन जाएगा तो फिरोजाबाद की जनता को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ठाड़-पूठा विद्युतीकरण एवं कच्ची नालियों के निर्माण, पानी निकासी हेतु नालों का निर्माण कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा शुकाबाद में संयुक्त चिकित्सालय है, अगर आपके माध्यम से वो जिला अस्पताल हो जाएगा तो वहां तमाम दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अल्पसंख्यक लोगों को भारी मात्रा में लाभ मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, भूड़ा नगर पर एक सेतु बनाया जाए एवं अप्रोच मार्ग बनाने एवं स्टेशन तक मार्ग चौड़ीकरण कराने का काम किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जातिगत जनगणना कराई जाए जिससे कि मझवार जात, गौड़, तुरिया, बाथम, इन लोगों की भी पॉपुलेशन पता चल जाए और इन कास्ट के लोगों को भी सरकारी लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, शुकाबाद जनपद की फरौल नगरिया में यमुना पर एक पुल बन जाएगा तो फिरोजाबाद जनपद के गरीबों को बहुत सारा अध्यक्ष जी बहुत सारी सुविधा हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से फिरोजाबाद में राजा के ताल, अलीनगर, केजरा, जरौली और जरौली खुर्द को मिलाकर एक नगर पंचायत दिलाई जाए। मेरी विधानसभा शुकाबाद में एक उच्च शिक्षित से वंचित लोगों के लिए जमुना की तलहटी पर एक महिला डिग्री कॉलेज अगर हो जाएगा तो माननीय अध्यक्ष जी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में, विधानसभा शुकाबाद में, किन्नरपुर में एक इंटर कॉलेज की जमीन एक्वायर हो गई है और वो पूरी तरह से वहां पर बनने के लिए केवल पैसा रह गया है। जमीनी हकीकत ये है साहब कि अगर आपके माध्यम से केवल पैसा मिल जाएगा तो निश्चित रूप से वहां किन्नरपुर में एक इंटर कॉलेज बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केवल मैं 2 लाइनें और पढ़ना चाहता हूं। लोहे की नाल जब पैरों में ठुकती है, लोहे की नाल जब पैरों में ठुकती है उसका स्वाद घोड़ा ही बता सकता है, उसका स्वाद घोड़ा ही बता सकता है। उसी तरह से निषाद, केवट, मल्ला, बिंद का दर्द सदन में शोषित ही उठा सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद देता हूं और आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मैं कहता हूं, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद।